अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर उम्रा वीज़ा पर पाबंदी का खदशा बढ़ने लगा है। चांसेस 50-50 लगने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने तो सऊदी अरबिया से उम्रा वीज़ा ट्रैवल एजेंसी से ले लिया था, कुछ ना कुछ अपने उनके जो जानने वाले से उनके थ्रू वीज़ा निकलवा लिए थे। कुछ के वीज़े बाय चांस जो थे ना, एकदम से कोटा रेशो तो थोड़ी है, लेकिन 20-30-40 वीज़े ट्रैवल एजेंटों के निकले हैं। इस तरह बहुत कम फिर भी तादाद में वीज़े निकले हैं। बाकी जो लग रहा था कि इस दफ़ा ईद से पहले पहले वीज़े सऊदी गवर्नमेंट खोल देगी, कोई ना कोई नरमी पैदा करेगी, वो सूरत हाल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि ईद की छुट्टियों के बाद 6 अप्रैल 2025 से दोबारा सऊदी एम्बेसीज ओपन हो जाएंगी और सऊदी अरबिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा था उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। इस सूरत हाल को देखते हुए खदशा बढ़ रहा है कि कहीं उम्रा वीज़ा ये ना हो कि ईद के बाद भी ना खुले, क्योंकि बहुत बड़ी प्रेडिक्शन ये थी कि ईद से पहले पहले कोई ना कोई आपको टाइम दिया जाएगा उम्रा वीज़ा का। चांसेस अभी भी हैं, मायूसी अभी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि अभी उम्रा वीज़ा पर पाबंदी का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बेहतर है कि जिन लोगों के पास रिफंडेबल उम्रा पैकेजेस हैं, अगर हो सकता है तो वो उनको रिफंड करवा लें। अगर रिफंड अभी मजीद 5-7 दिन बाद भी आप करवा सकते हैं, आपकी पेमेंट मुकम्मल मिल जाएगी, तो फिर आप इंतज़ार कर लें। लेकिन अगर आपका ट्रैवल एजेंट कहता है कि आप जल्दी से जल्दी पैकेज रिफंड करवाएं, तो फिर आप पैकेजेस रिफंड करवा लीजिएगा। अलबत्ता नॉन रिफंडेबल होटल्स या जो टिकट्स हैं, इन लोगों को तो पैसे नहीं मिलने। इनके पास एक उम्मीद अभी बरकरार है कि अल्लाह करे ईद के बाद ही उम्रा वीज़ा खुल जाए, लेकिन इंतहाई कम टाइम है। अगर 6 अप्रैल को एम्बेसीज ओपन होती है उम्रा वीज़ा का, उसके बाद अभी तक तो कोई खबर प्रॉपर सऊदी अरबिया की तरफ से नहीं आ रही सिवाय एक पॉजिटिव होप के। लिहाजा 6 अप्रैल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक हफ्ता रह जाएगा सऊदी अरबिया में उम्रा वीज़ा पर ट्रैवल करने का, और उसमें भी लोगों को खासी मायूसी ये होगी जो ट्रैवल करेंगे। एक तो मक्का मदीना पाक में होटल काफ़ी ज़्यादा सील कर दिए गए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड थे या गैर मुसन्नफ कह लें। दूसरा, अगर आप फर्ज करें 13 अप्रैल या 12 अप्रैल को सऊदी अरबिया में जाते हैं तो 29 अप्रैल वापस आने की डेडलाइन है। मतलब आपको हो सकता है 25, 26, 27 अप्रैल तक ही वापस आना पड़े, तो आपको वक्त भी बहुत कम मिलेगा। और सुनने में ये भी आया है कि जो शटल बसें हैं वो काफ़ी जो शिरके वाले हैं उन्होंने अपनी बसें या तो कम कर दी हैं या बंद कर दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यही है। बहरहाल उम्मीद का दामन ना छोड़िएगा, अल्लाह पाक कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बेहतर करेगा। और आप भी एज पर योर ट्रैवल एजेंट जिस तरीके से उनके साथ डील की है आप उनसे कंसल्ट कर लें, और जो आपके लिए बेहतर हो, आपके ट्रैवल एजेंट के लिए बेहतर हो, वो स्टेप ले लीजिएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से मजीद भी अपडेट का मैं मुंतज़िर हूँ, जैसे ही आएगी इसी चैनल से सबसे पहले आपको दे दूंगा। लिहाजा कोई भी अपडेट मिस नहीं करने वाली। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।